हेलो एवरीवन, करंट अफेयर्स 10 मिनट शो के इस इम्पॉर्टेंट सेशन में आप सभी का स्वागत है। इम्पॉर्टेंट सेशन मैंने इसलिए कहा क्योंकि हमारा आज का टॉपिक ही ऐसा है, मणिपुर वायलेंस। इन दिनों चारों तरफ मणिपुर में हुई हिंसा की ही चर्चा हो रही है। मणिपुर हिंसा से ही जुड़ा हुआ है मेइटी कम्युनिटी, मैतेई समुदाय। तो आइए जानते हैं मैतेई समुदाय के बारे में और साथ ही जानेंगे मणिपुर में हुई हिंसा की वजह क्या है। इसके अलावा कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यूज़फुल हैं। मैतेई समुदाय मणिपुर की वो आबादी है जो बहुसंख्यक रूप में है। 55% मैतेई जनजाति मणिपुर में निवास करती है। इसके अलावा कुकी समुदाय और नागा समुदाय, इन दोनों को मिलाकर 40%, बाकी अन्य जनजातियां भी मणिपुर में निवास करती हैं। बहुसंख्यक होने के बावजूद मैतेई समुदाय को जनजाति का दर्जा प्राप्त नहीं था, जिसके चलते मैतेई समुदाय के लोगों द्वारा मणिपुर हाई कोर्ट में जनजाति का दर्जा प्राप्त करने के लिए एक याचिका दायर की गई, जिससे उन्हें एजुकेशन में, गवर्नमेंट जॉब्स में और इसके साथ ही कुछ और आरक्षण प्राप्त हो सके, ताकि उन्हें अपने कल्चर को और इम्प्रूव करने और उसे प्रोटेक्ट करने में हेल्प मिल सके। आफ्टर ऑल मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने का आदेश जारी कर दिया गया। चूँकि मैतेई समुदाय संख्या में अधिक है, जिसके कारण कुकी व नागा समुदाय के लोगों में कुछ बातों को लेकर डर बैठ गया। इनको अगर विशेष आरक्षण प्राप्त हो जाता है, कहीं ऐसा ना हो ये हमारी ज़मीनें हड़प लें और हम पर अधिकार जमाएं। क्योंकि कहीं ना कहीं कुकी, नागा या अन्य जनजातियां ये नहीं चाहती थी कि मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्राप्त हो। और यहीं से शुरुआत होती है मणिपुर हिंसा की। भारत के पूर्वोत्तर में स्थित 7 राज्य, जिन्हें 7 सिस्टर्स के नाम से जाना जाता है, उनमें से एक राज्य मणिपुर, जहां पर हुई हिंसा की बड़ी वजह मैतेई समुदाय और कुकी समुदाय के बीच मनमुटाव है। चूँकि मणिपुर म्यांमार से सीमा साझा करता है और म्यांमार से कुछ लोग आकर जो मणिपुर में बसे, उनके द्वारा विभिन्न समुदाय के लोगों को भड़काना, ये भी मणिपुर में हुई हिंसा की एक बड़ी वजह बनकर सामने आती है। मैतेई समुदाय हिंदू धर्म को मानने वाली है और ये मुख्यतः इम्फाल घाटी में निवास करती है। वहीं कुकी समुदाय और नागा समुदाय ये ईसाई धर्म को मानने वाले और ये मुख्यतः पहाड़ी इलाकों में निवास करते हैं। मैतेई समुदाय और कुकी समुदाय द्वारा मणिपुर में हुई हिंसा को रोकने के लिए वहां अनुच्छेद 355 भी लागू किया गया था। अनुच्छेद 355 क्या है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 355 के तहत सभी राज्यों को बाहरी तत्वों से और आंतरिक हिंसा से सुरक्षित रखने की केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, ऐसा भारतीय संविधान के आर्टिकल 355 में कहा गया है। मणिपुर में आर्टिकल 355 लागू किया गया। इसके चलते मणिपुर के नए सुरक्षा सलाहकार CRPF के पूर्व DGP कुलदीप सिंह को नियुक्त किया गया। आर्टिकल 355 के साथ हिंसा को रोकने के कई प्रयास किए गए, साथ ही सभी इंटरनेट सेवाएं भी बंद की गई। फिर भी वहां के हालात नहीं सुधरे और हिंसा है जो थमने का नाम नहीं ले रही। इसी बीच पूरे भारत को शर्मसार कर देने वाला एक वीडियो वायरल होता है, जिसमें महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार के साथ उन्हें नग्न अवस्थाओं में घुमाया जा रहा है। कम्युनिटी चाहे कोई भी हो, मुद्दा चाहे जो भी हो, पर महिलाओं के साथ ऐसा दुर्व्यवहार या किसी के भी साथ ऐसी हिंसा बहुत ही गलत है। और आश्चर्य की बात तो ये है कि भारत के एक राज्य में इतना सब कुछ हो चुका, ना तो केंद्र सरकार ने और ना ही राज्य सरकार ने इस पर कोई भी एक्शन लिया। और ये खबरों में तब आया जब वीडियो वायरल हुआ। फिर भी अभी तक देरी क्यों? अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों से ही जल्द कार्रवाई करने को कहा है।